ये कहानी कुछ ऐसी लड़की की है जब ने बुसान का किंग था, पर एक एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी सारी पास्ट मेमोरी को खो दी और सिविल में आकर एक पड़ंदाज की तरह रहने लगा। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जो यूं, वो एक फूल का पिक्चर ले रहा होता है और हमें कहता है इस फोन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, शायद ये मेरी ट्रीटमेंट में कुछ मदद कर सकता है। उसके बाद एक स्कूल के बाहर स्टूडेंट्स को हंसते हुए दिखाया जाता है। तभी हमारा जोइंग एक लड़की का पिक्चर गलती से ले लेता है। उस पिक्चर को वो शर्माते हुए देख ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम उसे बुला के कहती है मुझे तुम्हारा ट्रांसफर प्रोसेस करने के बाद मुझे यहाँ से बुसान जाना है। उसके बाद एक क्लास में टीचर को दिखाया जाता है हमारे क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, तो सब लोग अपना अटेंशन इधर पे करो। और वो ट्रांसफर स्टूडेंट्स बहुत ही नर्वस दिख रहा होता है। वो अपना नाम जोयुन बताता है और मैं आप सभी से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। उसके बाद क्लास में सब लोग बोल रहे होते कि उसका वॉइस इतना लो है कि उसने क्या कहा मैं सुन भी नहीं पाया और हमसे दोस्ती करना चाहता है और उसका नाम जोयुंग बहुत ही फनी सा नाम है। ये कहते हुए सब लोग हंसते हैं और जोइन अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही सारे डरावने बच्चे हैं, जैसा सोचा था ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद टीचर जोइन को कहती है तुम यहाँ पर खड़े मत रहो, जाके लास्ट सीट खाली है वहाँ पर जाके बैठो। जोयुन ठीक है बोल के वो अपने सीट की तरफ जाते हुए मन में कहता है मुझे नेचुरल एक्ट करना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे लूजर की तरह ट्रीट करने लगेंगे। मैंने अपना स्मूथ स्कूल लाइफ का पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया है। साइड में देखते हुए मन में कहता है क्या यही मेरी सीटमेट है? एक सेकेंड, ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने गलती से पिक्चर क्लिक कर दिया था। क्या ये दूसरों को बुली करती है? उसके चेहरे पर इतना सारा बैंडेज क्यों है? जो भी हो वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद वो लड़की जोइन की तरफ देखती है। जोयुन मन में अब मेरा सेकंड स्टेप ये है कि मुझे अपने सीटमेट से दोस्ती करना है और जोयुन उस लड़की को हेलो बोलता है और वो लड़की जोयुन को तुम अपने आप को क्या समझते हो बोलती है। ये बोलने के साथ ही जोयुन का सेकंड स्टेप यहीं पर फेल हो जाता है। स्कूल आने से पहले जोयुन का एक्सपेक्टेशन था कि वो अपने सीटमेट से अच्छे से बात करेगा, पर उस लड़की को देखकर उसका सारा एक्सपेक्टेशन पानी में बह जाता है। मन में कहता है क्या ये लड़की लोगों को बुली करती है? पास में जोयुन एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़का बोलता है क्लास में अच्छे से पढ़ने के लिए तुम्हें अपने सीटमेट से दोस्ती करना है। प्रेजेंट में जोयुंग हिम्मत करके उस लड़की को हेलो बोलता है और अपना नाम जोयुंग कहता है मेरा नाम फनी नहीं है क्या और तुम्हारा नाम क्या है? पर वो लड़की कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। ये देखकर जोयुंग को उस वीडियो की याद आने लगती है जिसमें उस लड़के ने कहा था कि एक दोस्त बनाना केक खाने जितना आसान है। उस लड़की को इतने समय तक पढ़ते हुए देखकर उसे नहीं लगता कि वो लड़की भी एक बुली हो सकती है। जोयुन के पास दो लड़के आते हैं, इस फैटी का नाम है जू और ये पीले बाल वाला का नाम है किम। जू बोलता है ये लड़की सभी के साथ ऐसा ही बिहेव करती है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अच्छा होगा कि तुम उसे इग्नोर ही करो। ये सब सुनने के बाद जोयुन कंफ्यूज होता है। जोयुन उस लड़की को देखकर सैड फील करता है। जोयुन को देखकर किम पूछता है कि क्या तुम बुसान में जिम जाते थे, पर जोयुन का जवाब इसमें ना होता है। इसके बाद वो लोग कैफेटेरिया चलते हैं जहाँ पर किम पूछता है बुसान के बच्चे अपने फ्री टाइम पे क्या करते हैं। जोयुन कहता है बुसान के लोग भी इधर की तरह ही है। जू बोलता है मुझे लगा था बुसान यहाँ से बहुत ही अलग है, और तुम्हारा सियोल आने का रीजन क्या है? मुझे लगा था हाई स्कूल के स्टूडेंट्स अपने स्कूल इजीली ट्रांसफर नहीं करते। किम बोलता है पुराने फ्रेंड्स को छोड़ के यहाँ पर आके नया फ्रेंड्स बनाना मुश्किल होती होगी। जूयुन झूठ कहता है कि ये सब उसके फादर की काम की वजह से है। किम और जू बोलते हैं ऐसा है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और तुम्हें सियोल आके कैसा लग रहा है? क्या ये बुसान से बेटर है?
क्या तुम कभी होंगे गए हो? वहाँ पर बहुत ही सारी खूबसूरत लड़कियां है। जूयून उनको जवाब ना देके मन में कहता है, सियोल आने का रीजन मेरा फादर नहीं है, उसका रीजन हूँ मैं। पास्ट में एक हॉस्पिटल पे जूयून, मेरा सिर बहुत ही दर्द कर रहा है और उसके सामने उसकी मदर और फादर होते हैं। जूयून कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? उसकी मदर और फादर बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? जूयून बोलता है, मैं कितने साल का हूँ? फिर से सीन वर्तमान में दिखाया जाता है। जूयून मन में कहता है, 3 महीने पहले मैंने एक्सीडेंट में सारी मेमोरी घुमा दिया था। मॉम डैड ने कहा था कि मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, पर मुझे नर्सरी का भी कुछ भी नहीं आता। क्या मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा था वो मेरी मेमोरी के साथ सब कुछ चला गया? सीन ग्राउंड में शिफ्ट होता है जहाँ जूयून बहुत ही अच्छे से फुटबॉल खेल रहा होता है। सबको पीछे छोड़ के एक बहुत ही जबरदस्त किक करके गोल कर देता है। ये देखकर सब लोग जूयून की तारीफ करने लगते हैं। जूयून मन में, मैं सॉकर में इतना अच्छा क्यों हूँ? मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि मैं एक किताबी कीड़ा हूँ जो हमेशा कोठे में बैठ के पढ़ता ही रहता है। जूयून साइड में देखता है, सब लोग उसकी टीम में आने के लिए बहस कर रहे होते हैं। जूयून मन में कहता है, अब मुझे लग रहा है मैं अपना गोल कंप्लीट कर सकता हूँ, जो है एक स्मूथ स्कूल लाइफ जीना। कुछ दिन पहले बुसान में दिखाया जाता है, जूयून की मॉम जूयून को कह रही होती है। घर आने के बाद कुछ याद आया। जूयून का जवाब इसमें ना होता है। उसकी मॉम फिर से बोलती है, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब कुछ याद आने लगेगा। जूयून अपने कमरे में आके शॉक हो जाता है क्योंकि उसके कमरे में बहुत ही सारे किताब होते हैं। उसकी मॉम बोलती है, घर हो या स्कूल तुम हमेशा पढ़ते ही रहते हो, तुम्हारा ग्रेड हमेशा नंबर 1 ही आता था, तुम बहुत ही अच्छे थे, तुमने हमें कभी भी अपना फिक्र करने नहीं दिया। ये बोलने के साथ ही उसकी मॉम इमोशनल होके कमरे से चली जाती है। जूयून के फादर जूयून को कहते हैं, बुरा मत मानना, तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम थोड़ी शौक है। उसके बाद जूयून अपने फादर को कहता है, मैं अपनी मेमोरी बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, मेमोरी वापस लाऊंगा। ये बात सुन के उसके फादर थोड़े सैड दिखते हैं और थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, मैं तुम्हें ये बात बताना तो नहीं चाहता, पर तुम पहले बुली होते थे। बुलिंग शब्द सुन के जूयून शॉक हो जाता है और उसके फादर आगे कहने लगते हैं कि तुम बुलिंग से भागते हुए ट्रक उनके सामने आ गए थे, इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। ये सुन के जूयून देखता ही रहता है और फादर कहते, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम अभी भी जिंदा ही हो। सीन फिर से वर्तमान में जाता है। जूयून मन में कहता है, अगर तुम न्यू प्लेस में न्यू फ्रेंड्स के साथ रहने लगो तो तुम्हारा पास कोई भी जान नहीं पाएगा। ये कहने के साथ उसे वो पिक्चर वाली लड़की देखती है जो पढ़ रही थी। जूयून मन में कहता है, ब्रेक टाइम में भी वो अकेली थी और अभी भी वो अकेली ही है, लगता है उसके पास कोई दोस्त नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। किम शॉक होकर बोलता है, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था फुटबॉल खेलना? फर्स्ट टाइम पर ही इतना अच्छा फुटबॉल खेलना, ये तो इम्पॉसिबल जैसा है। ऐसे ही सब लोग जूयून की तारीफ करते ही रहते हैं। बाद में किम जूयून को, तुम क्या कर रहे हो, बोलता है। जूयून कहता है, मैं अपने कपड़े रूफटॉप पर सुखाने जा रहा हूँ और पीटी क्लास के बाद हमारे कपड़े पूरे पसीने से भीग जाते हैं, इसलिए हमें उसे सुखाना चाहिए। किम बोलता है, तुम बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम हमारी क्लास में हो और तुम्हें रूफटॉप पर जाने की जरूरत नहीं। ये बोलते बोलते उसने अपने कपड़े उस पिक्चर वाली लड़की के ऊपर फेंक दिया था। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे, सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कपड़े उस लड़की के ऊपर फेंक रहे थे। ये देखकर जूयून फुल शॉक में था। इतना शॉक होने के बाद भी वो लड़की चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रही थी। किम जूयून को बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, चलो कुछ खाने चलते और जल्दी से अपना कपड़े उस लड़की के ऊपर फेंक दो। जूयून बोलता है, मुझे रूफटॉप पर जाने का मन कर रहा है और मैं अभी तक नहीं गया हूँ। किम कहता है, सारे स्कूल का रूफटॉप एक जैसा ही तो होता है, वहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है। जूयून, आखिर में रूफटॉप पर कहाँ से जाऊँ, क्या वो बीच वाली सीढ़ी से मैं जा सकता हूँ? किम फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, अपने कपड़े उस लड़की को सुखाने दे दो और तुम लेट आओगे तो कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा। जूयून बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कैफेटेरिया से रामेन खरीद दूंगा। और वो लड़की उन दोनों को जाते हुए देखती रहती है। जूयून कैफेटेरिया में बहुत ही सारे पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। किम जूयून को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है और कहने लगता है,
कैफेटेरिया में क्या तुम पहली बार आए हो? इतने सारे पिक्चर क्यों क्लिक कर रहे हो? जोइन अपने मन में कहता है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर आने के साथ ही इतना अच्छा दोस्त बना लूंगा। पर जो भी हो, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर बुली नहीं होऊंगा। क्या वो लड़की अभी भी रूफटॉप पर ही है? उसके बाद किम बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? किसी को देख रहे हो क्या? जोइन बोलता है, नहीं, मैं बस यही सोच ही रहा था कि क्लास में बगल में बैठी हुई लड़की क्या खाना नहीं खाएगी। किम जोइन को बोलता है, क्या तुम सीओ में इंटरेस्टेड हो? जोइन शर्माते हुए कहता है, क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो? नहीं हूँ मैं इंटरेस्टेड। और ब्लश करके मन में सीओ कहता है। किम बोलता है, अच्छा हुआ कि तुम उस पे इंटरेस्टेड नहीं हो, नहीं तो ट्रबल हो जाता। अगर तुम उससे इन्वॉल्व होगे तो। सीन शिफ्ट होता है और जोइन कहता है, मैं रूफ टॉप पर जा रहा हूँ अपने कपड़े लेने। किम गुस्से से कहता है, मैंने बताया तो था ना, सीओ सबके कपड़े ला देगी। पर जोइन उसका बात नहीं मानता और चला जाता है। और उसे वहाँ पर अकेली सीयू दिखती है जो पढ़ते हुए कुछ खा रही होती है। जोयुन मन में कहता है कि किम ने मुझे कहा था कि इस स्कूल में कोई है जिससे हम पंगा नहीं ले सकते। उसका नाम है दायहान। वो एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके ग्रैंडफादर इस स्कूल के प्रिंसिपल है, इसीलिए कोई टीचर भी उससे पंगा नहीं लेता। दायहान जो भी कहता है वो हमारे स्कूल में लॉ बन जाता है। अगर उसने तय कर लिया कि उसे बुली करना है तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट पूरा स्कूल का टारगेट बन जाता है। जोइन बोलता है, सीनियर ने क्यों सीयू को टारगेट किया? किम बोलता है, मुझे नहीं पता क्या रीजन है, पर सीयू ने जरूर उसको नाराज की होगी। सीन वर्तमान में शिफ्ट होती है। अचानक यहाँ पर बारिश शुरू होने लगती है। जोइन सीयू को कपड़े उठाते हुए देख रहा होता है और मदद करने जा रहा होता है, पर उसे उसके फादर की बातें याद आने लगती है और मन में कहता है, अगर मैं उसके साथ इन्वॉल्व हुआ तो मैं फिर से बुली होऊंगा। ये बात सोचकर वो अपने क्लास पर चला जाता है। क्लास में सब लोगों के कपड़े भीजे होने के कारण सब लोग सीयू को बहुत कुछ सुना रहे थे। जोयुन मन में कहता है, तुम सबके कपड़े लेने का काम उसका नहीं है और ये सब उसको ब्लेम कर रहे हो। और सैड होकर मन में कहता है, मैं भी उन सब जैसा ही हूँ, शायद मुझे उसकी हेल्प कर देनी चाहिए थी। जोयुन सबके बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है। सीयू को बारिश की वजह से खांसी हो जाती है। ये देखकर जोयुन उसके लिए मेडिसिन लेने क्लास से बाहर जाता है। जोइन मेडिसिन लेकर क्लास में आ ही रहा होता है कि उसे क्लास के बाहर बहुत ही सारी स्टूडेंट होती है। ये देखकर जोइन किम को बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? किम बोलता है, मैंने पहले भी बताया था ना, उधर देखो। जोइन क्लास में देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि क्लास में एक लड़का सीओ को बुली कर रहा होता है। बोली सीओ की बुक लेकर कहता है, मैं बस हैरान हूँ कि तुम सारी टाइम बुक में क्या पढ़ती रहती हो। सीओ गुस्से से, तुम पीस ऑफ शिट, मेरा बुक जल्दी से दे दो, बोलती है। बोली बोलता है, तुम इंग्लिश क्यों स्टडी कर रही थी? क्या तुम अब्रोड जाने की सोच रही हो? ब्रदर दायहान से बचने के लिए। बोली का दोस्त भी इसमें सहमत होता है। जोयुन ये सब देख रहा था। बोली सीओ को बोलता है, अब मुझे ब्रदर दायहान को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि तुम अब्रोड जाने की सोच रही हो। जोयुन सीयू को देखकर सोचता है, ये तो वही बुक है जो वो हर टाइम पढ़ती रहती है। तो अभी बोली उसके बुक को जमीन में फेंक कर उसमें थूक देता है। ये देखकर सीयू थोड़ी सैड दिखती है। बोली कहता है, अभी तुम बुक ले जा सकती हो। और सीयू के पास आके बोलता है, अब क्या हो गया, जल्दी से अपना बुक उठाओ और ले जाओ, अगर नहीं उठाओगी तो मैं उसे फेंक दूंगा। तो अभी जून आता है और उस बुक को अपने जैकेट से साफ करता है और सीयू को देता है। बोली गुस्से से जोइन को बोलता है, तुम यहाँ पर ट्रांसफर होके अभी अभी आए हो, इसलिए यहाँ पर क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता, तो जल्दी से मुझे वो बुक मेरे हाथ में दे दो। जोइन उसे इग्नोर करता है। ये देखकर बुली को गुस्सा आता है और वो पीछे से जोइन को मारने वाला होता है कि तभी जोइन पीछे मुड़कर उसके फेस पर एक बहुत ही बवाल सी पंच मार देता है। ये पंच देखकर पूरी क्लास हैरान हो जाती है और खुद जोइन भी हैरान होता है।